फ्रॉडिया बंदा लालची बंदे के माइंड को ऐसा ट्रैप करता है कि उसे ये डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता। उसे जो नजर आ रहा होता है वो ये लाखों रुपए आता नजर आ रहा है। उसे फ्रॉड की एक आला तरीन शक्ल यह है कि आप फ्रॉडियों को फ्रॉडिया भी नहीं कह सकते। इन कंपनीज का जो जनरेशन टाइम होता है वो 15 से 20 साल होता है। तो ये 100% फ्रॉड है, ये ट्रैप है। चंद दिन लोगों को पैसे मिलते हैं, वापस वाकई रिटर्न होते हैं, बाकी मेजोरिटी के पैसे ट्रैप हो जाते हैं। अब लालची लोगों को कहीं पे ये नजर नहीं आ रहा कि इस पूरे बिजनेस मॉडल में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, कोई बंदा काम नहीं कर रहा फिजिकली, किसी की कोई ऐसा यानी कोई बिजनेस मॉडल ऐसा हो जिसमें कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही हो, एक्सपोर्ट हो रही हो, कुछ नहीं, बस आपने 2 बंदे ऐड करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। वो कैसे करना? सिर्फ ये है कि आपने 750 रुपये में एक अकाउंट खरीदना है और अपने नीचे दाएं और बाएं 2 लोगों को ऐड करवाना है, यानी उनको भी कन्विंस करना है कि वो भी 750 रुपये में एक अकाउंट खरीदें। इन दोनों का आपको मिलेगा 300 रुपया। इसी तरह अगले माह में ये दोनों लोग अपने नीचे भी इसी तरह दाएं और बाएं 2-2 लोगों को ऐड करेंगे और ये हो जाएंगे 4 लोग। इसका आपको मिलेगा 400 रुपया। 4 के बाद अगले 2-2 ऐड करेंगे, 8, 16 और 12वें माह में आपके पास जो लोग ऐड होंगे वो होंगे 2048 लोग। और इसके आपको पता है कितने पैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे 2,48,100 रुपया। है ना मजा की बात, लाखों रुपया आ रहा है। लेकिन अगर गौर करें तो ये जो टोटल लोग ऐड हुए हैं ना 2048, इनकी इनकम को अगर हम कंबाइन करें 750 रुपये तो वो बनती है 30,71,250 रुपये। और जो कंपनी रिटर्न दे रही है हर स्टेज पे मुख्तलिफ लोगों को, ये जो रिटर्न मिल रहा है ये एक बंदे की रिटर्न की कैलकुलेशन है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे हर एक को जो पैसे मिलते हैं ना, तो उनको मैंने कैलकुलेट किया तो वो टोटल बनते हैं 40,30,900 रुपये। तो क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनी को इनकम कम मिल रही हो और रिटर्न ज्यादा हो? जी हाँ, यहां पे फ्रॉडिया बंदा लालची बंदे के माइंड को ऐसा ट्रैप करता है कि उसे ये डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता। उसे जो नजर आ रहा होता है वो ये लाखों रुपए आता नजर आ रहा है, उसे लाखों की गेम दिखाई जाती है और वो पैसे उसको आते दिखाई देते हैं। एक्चुअली में ये जो मॉडल दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये इस तरह से कभी भी नहीं होता। ये चेन लीनियर कभी भी नहीं चलती। जो फ्रॉडिया बंदा है वो इतना बड़ा रिस्क लेता है, वो जानता है कि ये कभी भी लीनियर नहीं चलती। एक्चुअली में ये चेन किस तरह से चलती है? ये चेन कुछ इस तरह से चलती है कि एक बंदा अपने नीचे ये 2 बंदे ऐड करवाता है, उसका इस बंदे को ये 300 रुपये मिल जाता है। अब लाजमी नहीं है हर दफा हर बंदा अपने नीचे दाएं बाएं 2 बंदे ऐड करवा सके। मसलन ये बंदा अपने एक तरफ एक को ऐड करवा देता है लेकिन दूसरी तरफ नहीं ऐड करवा पाता। इसी तरह ये बंदा अपने इस तरफ एक बंदे को ऐड करवा देता है। तो यानी आप देखें यहाँ पे हो गए ये 2 बंदे, दूसरी तरफ ये बंदा अपने नीचे ये 2 बंदे ऐड करवा देता है दाएं और बाएं। लेकिन इसके डाउन साइड पे ये 2 लोग हो गए और ये 2 लोग गए, तो ये 2 4 हो गए। तो इन दोनों का इस बंदे को अगले 400 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन इस बंदे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब देखें उससे नेक्स्ट क्या होगा। ये अपने नीचे फर्ज करें ये बंदा दोनों तरफ 2 बंदे ऐड करवा देता है, इन दोनों का इसको 300 रुपये मिल जाएगा। अब ये बंदा मजीद नहीं ऐड करवाता, ये बंदा एक तरफ एक ऐड करवाता है दूसरी तरफ नहीं करवा पाता, इस तरफ फिर ये भी एक ऐड करवाता है दूसरी तरफ नहीं करवा पाता। तो इस बंदे की डाउन साइड पे 1 2 3 4 बंदे हो गए। दूसरी तरफ देखें तो ये बंदा इस तरफ एक बंदा ऐड करवाता है, इधर नहीं करवा पाता, फिर इधर एक करवाता है और ये बंदा मजीद 2 ऐड करवाता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी इस तरफ भी 4 हो गए। तो इस बंदे को अगला 800 रुपया मिल जाएगा। लेकिन इस तरफ में देखें इन दोनों का, इसको तो 300 मिल गया लेकिन ना इसको कुछ मिला ना इसको ना इसको। इसी तरह इस तरफ भी देखें तो ना तो इस बंदे को कुछ मिला ना इसको कुछ मिलेगा, ना इसको ना इसको। तो इस तरह से ये चेन चलती है। ये मैंने सादा सी मिसाल दी है, अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन करूं तो ये 17 लोग हैं। 17 लोगों की इनकम कितनी होगी? 12,750 रुपये। और कंपनी इन 17 लोगों को जो रिटर्न कर रही है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, अगर हम टोटल करें वो बनता है सिर्फ 2700 रुपया। यानी कंपनी सिर्फ 21% वापस रिटर्न कर रही है। यानी ज्यादातर ये मॉडल इसी तरह से चलता है। 21% में से भी 15% सिर्फ इस एक बंदे को रिटर्न हो रहा है। यानी अगर हम बड़े स्केल पे देखें, क्योंकि पॉपुलेशन तो लाखों करोड़ों में है, अगर कंपनी 1 करोड़ पे जमा कर रही है ना, तो कंपनी 79 लाख खुद रख रही है, सिर्फ 21 लाख वापस कर रही है और 21 लाख में से भी 15 लाख सिर्फ इस एक बंदे को नहीं मिल रहा है।
तो देखने वाला कहेगा ये बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये 15 लाख जिसको मिल रहा है मंथली, इसको पैसे आते रहते हैं, तो ये बड़े बड़े सेमिनार करवाते हैं, लोगों को बताते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे मशहूरी करते हैं, वो दिखाते हैं अकाउंट देखें ये पैसे आ रहे हैं, और वाकई आम लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ये मॉडल किस तरह से काम कर रहा है कि सिर्फ चंद एक यानी पूरे 1 या 2% को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, यानी रिटर्न नहीं देखें सिर्फ 21% हो रहा है, उसमें से भी 15% सिर्फ एक बंदे को यानी चंद एक लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, और अक्सर लोगों के पैसे ट्रैप होकर रह जाते हैं। यहाँ पे देखें इसके 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 इनके पैसे क्या है, ट्रैप हैं, क्योंकि ये ना तो कंपनी को कह सकते हैं पैसे वापस करें, और ना ही नीचे इनके मजीद लाइन दोनों तरफ बराबर चलती है। उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन एक खास हद तक लिमिटेड है ना। अब देखें ये ऐसा कारोबार है जिसमें मतलब लालची बंदे का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई आप काम नहीं कर रहे, कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो पैसे कहाँ से जनरेट होंगे, तो ये बिल्कुल दिमाग बंदे का काम नहीं करता। तो यही इसी चीज़ का जो फ्रॉडिया बंदा है वो फ़ायदा उठाता है कि यानी ऐसा फ्रॉड कि फ्रॉडियों को आप फ्रॉडिया भी नहीं कह सकते, क्योंकि पॉपुलेशन की तादाद एक मैक्सिमम यानी पॉपुलेशन एक लिमिटेड फैक्टर है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि पॉपुलेशन सैचुरेशन हो जाती है, मजीद लोग नीचे नहीं मिलते, क्योंकि सब लोगों को इसका पता चल जाता है। मसलन ये जो 2048 लोग हैं इनको नीचे नहीं मजीद लोग मिलते, तो ये इनके पैसे ट्रैप हो गए, वो पैसे कंपनी के पास ट्रैप है। ये बंदा डिमांड भी नहीं कर सकता कंपनी से पैसे वापस दें, क्योंकि कंपनी तो कहेगी भी हम फ्रॉड नहीं कर रहे, अब मजीद कस्टमर लाएं, हमसे उसका रिटर्न लें, पैसे लें। मजीद कस्टमर अवेलेबल नहीं होते क्योंकि पॉपुलेशन सैचुरेशन हो चुकी है, और ये 2-4 साल कंपनी फिर काम करती है और फिर भाग जाती है। और इसी तरह ये जनरेशन गैप, ये फ्रॉड होता चला आया है, होता रहेगा, ये सदियों से हो रहा है। नहीं रिपोर्टेड जो 2300 साल पहले चाणक्य कुतलिया जो सा था, उसने अपने स्टूडेंट की जंक का जो खर्चा था उसको इसी ट्रैप के जरिए उसने निकाला था। लोगों को उसने कहा था कि आप मुझे एक सोने का सिक्का दें, मैं आपको 8 वापस करूंगा। और फिर अगला सवाल ये है कि लोग इसके ट्रैप में क्यों आते हैं। देखिए एक है जनरेशन टाइम, ये कंपनी का इन कंपनीज का जो जनरेशन टाइम होता है वो 15 से 20 साल होता है। मसलन अब जो कंपनी EBL इस वक्त मौजूद है, इससे 10 से 15 साल पहले गोल्ड माइन इंटरनेशनल कंपनी थी, उससे 10-15 साल पहले टाइम्स कंपनी थी। तो यानी 10-15 साल पहले बाद नई जनरेशन आ चुकी होती है, नई जनरेशन आसानी से उसके ट्रैप में आ जाती है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंतहाई नाकस और किसी काम के नहीं होते। मसलन 1 रुपये की चीज़ है तो उसकी कीमत 10 रुपये रख के और कंपनी के मेंबर्स को 30% डिस्काउंट दे के तो वो 7 रुपये की बेच रहे होते हैं। तो फिर इस कंपनीज के पीछे जो लोग होते हैं वो भी बहुत, क्योंकि जो जितना बड़ा फ्रॉड है ना वो लोकल अथॉरिटीज़ की मदद के बगैर नहीं होता, यानी FBR से भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, या तो ये कोई बैरूनी मालिक होता है इसका, अगर कोई लोकल भी होता है तो लोकल अथॉरिटीज़ की मदद से ये इतना बड़ा फ्रॉड मुमकिन होता है। तो ये 100% फ्रॉड है, ये ट्रैप है। चंद लोगों को पैसे मिलते हैं, वापस वाकई रिटर्न होते हैं, बाकी मेजोरिटी के पैसे ट्रैप हो जाते हैं। इस फ्रॉड से खुद भी बचें और लोगों को भी बताएं। और मैंने आपको मैथमेटिकली बताया है कि अगर तो ये बिल्कुल लीनियर चेन चलती है तो ये तो बिजनेस मॉडल ही पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली ये लीनियर चेन नहीं चलती बल्कि रैंडम चलती है और लोगों के पैसे ट्रैप होकर रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।